अपना भी ओरिजिनल मत किसी को दीजिएगा, ओरिजिनल कागज यहाँ मत जमा करिएगा। कल कोई मांगने आइएगा तो हम ये कागज सीधे ऊपर भेजेंगे पदाधिकारी के यहाँ, आप इसका छाया प्रति दीजिएगा। आइए चलिए, मतलब इस तरह के काम करवाते हैं हम। चलिए खबर में ही ना, घर में ही ना आपका एक वहाँ का मेरे लोग का जो कानून हमको आया, कमिश्नर चंद्रशेखर बाबू का ऑर्डर दिया है और उस मामला को रोक के रखा। क्रिमिनल में एक आदमी बचे बैठे, उससे जजमेंट स्टे करवा करके और तब आप ही यहाँ है ना। एक खबर और है, चलिए उस मामला पर पूरा मंगवाइए। चलिए दादा यही है सिविल गार्ड इन्हें कहा जी, आप इस दोनों परिवारों जमा करेंगे। आप दोनों परिवारों प्लस का जो आवेदन है, आप इसको पढ़ के फिर बताइए सब लोग कि आपने क्या माइक को दूर रखिए, माइक को दूर रखिए। कर्मचारी का रिपोर्ट दोनों परिवारों प्लस का पढ़िए और आपने जो रिपोर्ट दिया वो भी आवेदक द्वारा दिए गए पीडीएफ में रसीद का जमाबंदी पंच में दर्ज नहीं है, अतः आवेदक द्वारा मूल रसीद का सत्यापन करने के पश्चात पुनर्गठन के माध्यम से आवेदन करवाई गई है। जी उसके बाद अगर आपने का रिपोर्ट दिया वो भी राजस्व कर्मचारी के द्वारा आवेदन लौटाने को अग्रसारित किया गया है, तो आवेदन सुधार हेतु वापस किया मतलब किस तरह का क्या कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया है कि दादा मैं बताता हूँ पीछे को बढ़िएगा। दादा परिवार में नहीं, इन लोगों ने क्या किया बता रहा हूँ। आज से मैं बताना चाहता हूँ, 8 महीने से इन्होंने लाइसेंस निकाला है, यानी जो रजिस्टर्ड जॉब है उसको उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। 8 महीने का समय है, दोनों का आवेदन कराया और दोनों की रिपोर्ट कंप्लीटेड है। जो कर्मचारी का रिपोर्ट है पहले लिखते हैं कि जॉबबंदी पंजी में दर्ज नहीं है, उसके बाद लिखते हैं कि जॉबबंदी पंजी में दर्ज है कि बदलवा है। सारा सब दोनों रिपोर्ट है और ये आप दोनों से लेकर शहर के जीवों रहते हुए इस तरह से काम करते हैं। सुनिए, सफाई ना दीजिए। मैंने कहा भी है कि मैं मोदी सिंह साहब को जाकर के सारे बात कर कराऊंगा। आप उसके लिए करिए एक डिजिटलाइजेशन के लिए 8 महीने दौराना दादा ये तरीका है इन लोगों का दोनों रिपोर्ट। नमस्कार। विजय सिन्हा का एक इंटरव्यू आ रहा था जी बिहार झारखंड पर। उसमें उन्होंने जो कहा है, अगर सचमुच वो जमीन पे उतर जाए तो बिहार वाकई सुधर जाए। पत्रकार उनसे पूछते हैं कि बिहार में जमीन से संबंधित बहुत विवाद है और आप जिस समाज से आते हैं, जिस जात से आते हैं, उसमें तो और भी ज्यादा विवाद है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बिहार में अगर जमीन सर्वे का काम कंप्लीट हो जाए, जमीन सर्वे हो जाता है, जमीन से संबंधित जो विवाद उसका अगर समाधान हो जाता है तो बिहार में एक समझिए एक नए युग का शुरुआत होगा। लेकिन क्या ये संभव है? लेकिन विजय सिन्हा जिस तरह से प्लान बना रहे हैं और जिस तरह से अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये जहां भी जा रहे हैं एकदम डायरेक्ट डेटा देख रहे हैं। आपके पास क्या डेटा है, कितना आपके पास शिकायत आया, कितना आवेदन आया, कितना आप उसका निपटारा किए, और जो नहीं किए क्यों नहीं किए। एकदम वहीं पे हड़का रहे हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है या नहीं होने वाला है, क्या कारण है, उसका कारण चाहिए। और सबसे अच्छी बात इन्होंने कही है
कि शिविर लगेगा, आपको लगाना है। और रैयत, बिहार की कोई भी जनता किसी भी तरह के परेशानी से जूझ रहा है, उस समस्या का समाधान आपको हर हाल में करना है। भाई सबसे बड़ी बात यह है, ये सब बातें ऐसा लग रहा है ना, आज ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमने लगभग 1 साल से ज्यादा पहले, 14-15 महीना पहले हमने कहा था कि बिहार में अधिकारियों को आदेश क्यों नहीं दिया जाता है कि आपको पब्लिक के दरवाजे पर, रैयत के दरवाजे पर जाकर जो भी उसका समस्या, उसका समाधान करना है। आप समझिए कि अगर रैयत के पास खतियान नहीं है, केवाला खो गया है, तो भाई रैयत कहां से लाएगा? रिकॉर्ड रूम से निकलवाएगा। मतलब आपके पास ही वो पड़ा है, तो फिर रैयत को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? रैयत अगर आवेदन दे रहा है और उसके पास कुछ प्रूफ हैं जो आपको दे रहा है, लेकिन इससे ज्यादा आपको प्रूफ चाहिए और उसके पास नहीं है लेकिन आपके रिकॉर्ड रूम में है, तो उसको ना परेशान करके आप खुद उस रिकॉर्ड रूम से उसको निकाल कर लाइए। आपकी ड्यूटी क्या है? हर विभाग में, हर कार्यालय में अधिकारी तो ड्यूटी दे रहे हैं ना। अब कोई अगर अनुमंडल में है, कोई अंचल में है, प्रखंड में, और कोई जिला में है, तो जिसको जहां से सहायता चाहिए, हर जगह कर्मचारी अधिकारी लगे हैं, उनसे सहायता लीजिए और उस बंदे का काम कीजिए। ये जब होगा ना, तो ये जो कहा जाता है ना अफसरशाही, सबसे पहले तो ये खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से वो हड़का रहे हैं ना अपने अधिकारियों को कि भाई हमें रिजल्ट चाहिए, हम अफसरशाही नहीं देखना चाहते हैं। गरीबों को परेशान आप बहुत किए, सबसे ज्यादा विवाद इस विभाग में है, सच्चाई है। तो अगर इसका समाधान करना है तो हमें रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट तभी आएगा जब आप ईमानदारी से काम करेंगे। और अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो जितने केस है ना बिहार के अंदर, 60%, 60% से ज्यादा यूं ही खत्म हो जाएगा बिना कोर्ट गए, अगर ईमानदारी से ये लोग काम कर लें। लेकिन यही लोग फंसाते हैं। आप समझिए, कोई व्यक्ति अपना जमीन बेच दिया, दूसरा कोई खरीद लिया, तो ऐसा तो नहीं कि जब बेचने वाला या खरीदने वाला नाम गलत लिखवाएगा, जाहिर सी बात है नाम सही लिखवाएगा, लेकिन दाखिल खारिज में, ऑनलाइन अपडेट करने में उसको गलत किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है अगर परिमार्जन करवाना है। और वजह, सिर्फ वजह ये होता है कि पैसा लेना है, वजह कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए विजय सिन्हा जो कर रहे हैं, वाकई इनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन पूरे बिहार में अगर ये करें और जमीन पे असर दिखे, अभी तक तो सिर्फ ये मीडिया में बोल रहे हैं, हालांकि कहीं हड़काए भी हैं, लेकिन जमीन पे जब दिखने लगेगा, लोग संतुष्ट होंगे, तब कहा जाएगा कि सरकार हो तो ऐसा और नेता हो तो ऐसा। तो विजय सिन्हा के बारे में जो लोग समझ रहे थे कि इनकी बात कोई सुनता नहीं है, बहुत हड़का रहे हैं। और इन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि सरकार बनने दीजिए, छाती पर चढ़कर चलेगा बुलडोजर, और अब वही टाइम आ चुका है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने, आपके आसपास या आपका खुद का किसी भी तरह का विवादित या पेंडिंग काम है जमीन से संबंधित, तो विजय सिन्हा के रहते अगर काम नहीं होता है, कभी नहीं होगा। जरूर करवाइए। और कोई नहीं सुनता है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रूफ के साथ फुटेज भेजिए, देखिए उसका कैसा बैंड बजता है।